अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द के मरीजों को अक्सर बताया जाता है कि उनके घुटने का जो गैप है वो कम हो गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो गैप किसे कहते हैं और जब वो कम हो जाता है तो वो एक्सरे पर कैसे नजर आता है और उसका हम डायग्नोसिस या इलाज किस तरीके से करते हैं। आइए उसके लिए हम एक एक्सरे की तरफ चलते हैं। ये हमारा नी जॉइंट का एक्सरे है, ये एंटरोपोस्टीरियर व्यू है, ये लेटरल व्यू, मतलब कि ये टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। तो ये टॉप व्यू को अगर हम देखें जो कि एंटरोपोस्टीरियर व्यू है, तो ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारी टिबिया बोन है और ये फिबुला बोन है। इनके दरमियान ये जो जॉइंट बन रहा है, ये जो गैप नजर आ रहा है, बेसिकली ये वो गैप है जिसके बारे में पेशेंट को बताया जाता है कि आपका गैप कम हो गया। तो ये जो बोन है, तो ये चूंकि रेडियो ओपेक होती है तो इसलिए एक्सरे पर ये वाइट नजर आती है। इस गैप के अंदर हमारी डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, खासतौर पे कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इस टिबिया की ये इधर इधर होती है और ये फीमर की इधर यहाँ होती है। इन दोनों की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो दोनों मिलकर यहाँ पर एक रेडियोलिस्ट यानी कि ये ब्लैक शेडो की शक्ल में एक्सरे के ऊपर नजर आते हैं। तो जब हमारी वेयर एंड टेयर की वजह से गुजरती एज के साथ या किसी और वजह से या माइक्रो ट्रॉमा की वजह से हमारा जो घुटने का जो जोड़ है वो उसके अंदर जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाए, वॉर्न आउट हो जाए, टेयर एंड वेयर एंड टेयर हो जाए उसमें या डैमेज हो जाए, तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो डैमेज कार्टिलेज है वो एक दूसरे के ऊपर रब होती है। उस रब की वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जब हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के ऊपर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मीडियल साइड यानी कि घुटने के अंदर वाली साइड पर शुरू होता है। ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है। तो अगर हम माने कि ये हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये फीमर की, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है टिबिया की। अगर हम इस तरह इससे इसको स्टडी करें तो ये डैमेज हो गई, अब ये भी डैमेज हो गई। तो जब इनकी थिकनेस कम हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये कोलैप्स हो गया। ये जो मीडियल कंपार्टमेंट है नी जॉइंट का, ये कोलैप्स हो गया, ये आपस में करीब आ गया, हड्डियां एक दूसरे के करीब आ गई और कार्टिलेज चलते हुए एक दूसरे दोनों कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर रब रब करना शुरू करेंगे या रगड़ना शुरू करेंगे। उस रगड़ने की वजह से दर्द होता है। जब पेशेंट चलता फिरता है, घुटने को सीधा इकट्ठा करता है या सीढ़ियाँ चलते हैं, नीचे बैठते हैं या रूटीन के कोई भी काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो गैप है कम होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कहते हैं। और इस तरह हमारा घुटने का जो स्पेस है, वो खुला है या गैप है, वो कम हो जाता है। जब ये साइड कोलैप्स होती है, ये इसका गैप कम होता है, तो अपोजिट साइड का जो गैप है वो ज्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप कम है और ये यहाँ पे गैप ज्यादा है। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये इनिशियल स्टेजेस में है। हमारी जो इसकी ग्रेडिंग है या जो क्लासिफिकेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की, उसके मुताबिक ये सेकंड डिग्री में बनती है। जब थर्ड या फोर्थ डिग्री के अंदर जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एंटर हो जाता है तो उसके अंदर ये गैप बिल्कुल नजर नहीं आता। बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे पड़ी होती है, एक्सरे के ऊपर नजर आती है। तो उसके बाद फिर जो हमारा स्टेज 3 या 4 में जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन बच जाता है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और इस स्टेज में स्टेज 1 और 2 में हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं उनमें हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जो मसल्स अराउंड दी नी उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं। और या अगर इनसे भी कुछ बेहतरी ना आए तो हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड या जेल इंजेक्शन या पीआरपी का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, आपके लिए आपके कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़।